जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील खूंगा, डायरेक्टर खूंगा एकेडमी। जैसे कि मैंने बोला था कि आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का जो पेपर है उसका करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 2023 में क्या क्या घटनाएं घटी हैं या आगे कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं या कैसे उनके ऊपर सवाल बन सकता है, उससे रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे सवाल जो रेगुलर पूछे जाते हैं पेपर में, वैसे ही सवाल लेके आया हूँ। पूरा वीडियो एक गो में देखना, सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? हु इज एयर चीफ, है ना। एयर चीफ होता है वायुसेना के अध्यक्ष जो होते हैं उनको कहते हैं, तो वो अभी है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है, इनका नाम याद रखना, वी आर चौधरी जो है अभी वायुसेना अध्यक्ष है हमारे। ऐसे ही आपसे थल सेना का पूछेगा, नौसेना का पूछेगा, वो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। मैं बता देता हूँ, नेवी के जो है, नेवी के एडमिरल होते हैं, इनका नाम है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। और आर्मी का तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा और सुना भी होगा, वो रेगुलर न्यूज में आते रहते हैं, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, ये दोनों नाम और आप याद रखेंगे। और अभी सीडीएस कौन है वो आपको पता होना चाहिए। पहले सीडीएस कौन थे वो भी पता होना चाहिए। ये इस टाइप के सवाल आते हैं। नेक्स्ट, G20 समिट 2023 में हुई थी बड़ी, आपने न्यूज में सुना होगा कि भारत में G20 होने वाली है, तो इसका आंसर भी भारत ही है। G20 का कहाँ पर हुआ था? अभी समिट 2023 का भारत में हुआ था। जो मेन फंक्शन था वो दिल्ली में हुआ था। और अब G20 में एक नया मेंबर जोड़ दिया गया है, यानी G21 हो गया है। नया मेंबर जो है वो अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। ये यूपी वालों के लिए बड़ा मैं स्पेशल लेके आया हूँ ये क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च समग्र शिक्षा अभियान, है ना। समग्र शिक्षा अभियान कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप इसको उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। किसके लिए हुआ है? तो ये लड़कियों के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए है, उनको आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। ठीक है, तो ये समग्र शिक्षा अभियान किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का है। नेक्स्ट, अगला सवाल पूछा गया है कि 16 फाइनेंस कमीशन, है ना। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। अभी नया 16वां फाइनेंस कमीशन जो है, वित्त आयोग, उसका गठन हो चुका है। ये काम करेगा 2026 से लेकर 2030 तक, मतलब अगले 5 सालों के लिए। उसका चेयरमैन चुना गया है अरविंद पंगाड़िया को। ठीक है, तो अरविंद पंगाड़िया आप याद रखना, ये है अगला जो हमारा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग होगा उसका अध्यक्ष। और वित्त आयोग का अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनता है। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो भी आंसर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट आता है, इंडियन। अब ये सवाल, आंध्र प्रदेश की राजधानी, है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों, जो पहले एक राज्य होता था आंध्र प्रदेश, फिर स्प्लिट हुआ 2014 में, एक राज्य बन गया तेलंगाना, दूसरा बन गया आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की कैपिटल रही हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तक था कि अमरावती बनेगी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी डिक्लेयर की है और वो किया है विशाखापट्टनम को। ठीक है, तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो आप जवाब देंगे उसमें विशाखापट्टनम। स्पेस एक्स, है ना, ये आपने सुना होगा। स्पेस एक्स किसके कंपनी है या इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक का नाम है एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क, मैंने कल भी आपको उससे जिक्र किया था एक क्लास में। एलन मस्क जो है ये टेस्ला के भी फाउंडर हैं, और इन्होंने अभी ट्विटर, जिसको आजकल एक्स के नाम से जानते हैं, उसके भी ओनर हैं एलन मस्क। और सबसे अमीर आदमियों की सूची में भी ये 2023 में आए थे। भारत की वर्ल्ड की, भारत में नहीं, वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट लगा है कहाँ पर? ठीक है, नैनो यूरिया यानी यूरिया का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको नैनो यूरिया के रूप में जानते हैं। ये लगा है गुजरात में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने। अब भारत में 5 नैनो यूरिया प्लांट लग चुके हैं। जो पांचवा है वो कहाँ लगा है? वो लगा है झारखंड में। ठीक है, उसका इनोग्रेशन किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। तो याद रखना, नैनो यूरिया का पहला प्लांट गुजरात में लगा है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, है ना। आइस हॉकी यानी जो बर्फ पे हॉकी खेली जाती है, वो कहाँ पर हुई है? उसका 12th एडिशन हुआ था, 12वां अभी 2023 में। ये लद्दाख में हुआ है। ठीक है, आइस हॉकी। ये विंटर ओलंपिक्स में भी गेम होते हैं, कि विंटर ओलंपिक्स में कौन से गेम होते हैं? तो ये स्कीइंग, आइस हॉकी, इस टाइप के खेल खेले जाते हैं। तो लद्दाख में हुआ है भारत में। यायासो, है ना। यायासो एक लेक है, इसको अभी बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र भी घोषित किया गया है।
याया सो झील कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आ जाएगा लद्दाख में, ये न्यूज में रहती है। आंसर आप याद रखेंगे इसका लद्दाख। ठीक है। नेशनल गेम्स है ना, राष्ट्रीय खेल 2023 हुए हैं, है ना। राष्ट्रीय खेल 1924 में स्टार्ट हुए थे। अब 2023 के कहाँ पर हुए हैं? तो गोवा में संपन्न हुए हैं, नवंबर दिसंबर के टाइम में हुए थे ये। तो आंसर आ जाएगा गोवा। अगले 2024 के राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, मतलब नेक्स्ट गेम पूछ लेगा कि कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पर होंगे? तो उत्तराखंड में होंगे। चलिए, कॉमनवेल्थ खेल है ना 2022, कॉमनवेल्थ खेल 2022 हो चुके हैं। कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे, आप याद रखेंगे बर्मिंघम, है ना। बर्मिंघम कहाँ पे है? ब्रिटेन में है या इंग्लैंड, आप याद रखेंगे इंग्लैंड में है। 2026 के जो थे वो पहले विक्टोरिया में होने थे। ठीक है, विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इन्होंने अभी मना कर दिया है, विड्रॉ कर लिया है कि हम ये गेम्स नहीं करा सकते हैं। तो अभी नई इनकी लोकेशन डिसाइड नहीं की गई है कि कहाँ पर होंगे। ये जरूर याद रखना, 2022 के कहाँ पर हुए थे? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड में। 2026 के एशियाई खेल है ना, ये कहाँ पर होंगे? नगोया, जापान में। 2022 के कहाँ पर हुए थे? तो ये आप याद रखेंगे, ये चीन में हुए थे, चाइना में। और अगले 2026 के होंगे, ये जापान में होंगे। नगोया एक जगह है, वहाँ पर एशियन गेम होंगे। पहले एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे 1951, फिर एक बार दोबारा भी हो चुके हैं इंडिया में, वो भी दिल्ली में हुए थे 1982 यानी 1982 में। और अगले जो है 2026 के, ये नगोया में होंगे। काला घोड़ा फेस्टिवल है ना, ये कई पेपर में पूछा जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर होता है? तो ये मुंबई में होता है। ये करंट न्यूज में इसलिए कि पिछले 2 साल से हुआ नहीं था, अब ये दोबारा ऑर्गेनाइज हुआ है। तो काला घोड़ा फेस्टिवल या महोत्सव कहाँ पर होता है? तो आंसर आ जाएगा हमारा मुंबई। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 है ना, अभी 2023 का जो हुआ था आपको पता है, भारत में हुआ था, है ना। ये इंडिया में हुआ था और इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। लेकिन अगला पूछा है 2027 का कहाँ पे होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2-3 देश और भी हैं इसके साथ, जिम्बाब्वे है जैसे, और एक नामीबिया। तो इन 3 कंट्रीज में होगा। तो आप दक्षिण अफ्रीका याद रखें कि दक्षिण अफ्रीका में ये किया जाएगा। ठीक है, कीनिया और जिम्बाब्वे हैं। विच कंट्री हैज नेम्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, है ना, दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो आंसर आएगा उसमें फिनलैंड। और ये लगातार 5वीं बार बना है। ठीक है, फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहा है, लगातार 5वीं बार। तो याद रखेंगे आप फिनलैंड। नेक्स्ट, खुशहाल राष्ट्रों की यानी प्रसन्नता की जो सूचकांक है, उसमें भारत का रैंक क्या है? जैसे फिनलैंड मैंने बताया कि वो नंबर 1 पे है, इंडिया का रैंक 136 पे है, 136 जो है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक है भारत का। T20 वर्ल्ड कप 2024 है ना, T20 वर्ल्ड कप अभी होने वाला है। पूछा है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो दोनों याद रखना आप, वेस्ट इंडीज में और अमेरिका दोनों मिलकर करवाएंगे 2024 का T20 वर्ल्ड कप। भारत की एक गोल्फर है महिला, जिन्होंने कीनिया लेडीज ओपन जीता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आया है इस बार पेपर में, बहुत से कॉम्पिटेटिव पेपर में। तो उनका नाम है अदिति अशोक। ठीक है, बड़ी अच्छी प्लेयर है गोल्फ की, इंडिया की प्लेयर है। लेडीज ओपन में अभी 2-3 टूर्नामेंट जीते हैं, कीनिया ओपन भी जीता है। और भारत में ओलंपिक में भी ये चौथे स्थान पर थी, मेडल से थोड़ा सा ही वंचित रही। अदिति अशोक का आप नाम याद रखें, गोल्फ की प्लेयर हैं। फिर है, किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी बनाई है जिसका नाम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी वालों के लिए आईडी बनाई है, एक परिवार एक पहचान, है ना। ये बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी सरकार ने बनाया है वन फैमिली वन आइडेंटिटी कार्ड। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं, किस राष्ट्र के हैं यानी किस देश के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। आप याद रखेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं, कहाँ के हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाता था, अब बांग्लादेश है। 1971 में इसको आज़ाद कराया था भारत ने। अवामी लीग वहाँ की इंपॉर्टेंट पार्टी है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? लेडी हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आज का आपका टास्क है। फिर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, है ना, यानी हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने राष्ट्रपति
कलर के अवार्ड दिया है किस पुलिस को, ठीक है। हर साल ये राष्ट्रपति का और प्रेसिडेंट कलर दिया जाता है किसी राज्य की पुलिस को, तो इस बार जिस राज्य को मिला है उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा पुलिस को दिया गया है 2023 का प्रेसिडेंट कलर। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप, है ना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था कतर में, है ना, 2022 में हुआ है कहाँ पर, कतर, और जीता था अर्जेंटीना ने। 26 का कहाँ पर होगा, तो 3 देशों में है, मेक्सिको, कनाडा, यूएसए, यानी मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में 3 देश मिलकर कराएंगे 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। तर्कश, है ना, तर्कश एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में हुई है, तो भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। पूछ लेगा तर्कश मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, तो याद रखना आप, इंडिया एंड अमेरिका के बीच। हु इज करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, है ना, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, पहला सवाल था हमारा, आर्मी चीफ कौन है, जनरल मनोज पांडे, ठीक है, इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, है ना, विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है, गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में। पहले इसको मोटेरा स्टेडियम कहते थे, अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। रणजी ट्रॉफी, है ना, 2022-23 रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक है, किसने जीता है, तो सौराष्ट्र की टीम ने जीता है, तो याद रखेंगे हम सौराष्ट्र, ठीक है। भारत, भारत में नहीं, उत्तर भारत में बोला है, नॉर्थ इंडिया में पहला न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है या स्टार्ट भी हो गया अभी, कहाँ पर बन रहा है, तो ये हरियाणा में बन रहा है। हरियाणा में एक गांव है जिसको गोरखपुर के नाम से जानते हैं, गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, ये एक गांव है गोरखपुर, हरियाणा में, हिसार के पास, वहां पे बन रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। चीता, अभी आपने प्रोजेक्ट चीता का नाम सुना होगा कि भारत में दोबारा से चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, चीते लेके आए हैं हम बाहर से, नामीबिया से लाए हैं, अभी रिसेंटली अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भी लाए हैं। इनको कहाँ पर छोड़ा जाएगा, तो कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। भारत का पहला सौर शहर, है ना, सोलर सिटी कौन सी है, तो सांची है, ठीक है, सांची स्तूपा आपने पढ़े होंगे, ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो पहली सोलर सिटी है। हु इज अटॉर्नी जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल कौन है, अभी है आर वेंकट रमानी, ठीक है, आर वेंकट रमानी। एक इसके नीचे होता है सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल, इनका नाम है तुषार मेहता, ठीक है, और ये सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, मतलब सरकारी वकील होते हैं सबसे बड़े। एनजीटी, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का नाम आपने सुना होगा, जब खासकर दिल्ली में प्रदूषण होता है उस टाइम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने अपने अलग अलग जो है रूल्स निकालती हैं, तो उसको एनजीटी कहते हैं। उसके अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव का नाम याद रखना, ये एनजीटी के चेयरमैन हैं। सीएजी, है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, जीसी मुर्मू, ठीक है, जीसी मुर्मू का याद रखना। इनको महालेखाकार कहते हैं, जनता के बटुए का रक्षक कहते हैं, सबसे बड़े ऑडिटर हैं ये। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, आईएएस में सबसे बड़ा रैंक जो होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है, उनका नाम है राजीव गाबा, ठीक है, राजीव गाबा भी लिखा था, राजीव गाबा भी। सीबीआई डायरेक्टर, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके डायरेक्टर कौन है, श्री प्रवीण सूद, आईपीएस हैं ये, ठीक है, प्रवीण सूद जी। फिर आईबी, आईबी है इंटरनल, हमारे जो इंटेलिजेंस के लिए है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है अभी, मतलब इसके चेयरमैन कौन है, तो तपन कुमार डेक्का, ठीक है, ये भी आईपीएस है, तपन कुमार डेक्का। रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये विदेशों में हमारी गुप्तचर एजेंसी है, इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रवि सिन्हा, ठीक है, चीफ ऑफ रॉ इज रवि सिन्हा। हु इज डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, चेयरमैन होता है भारत का प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष अभी हैं सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी जी का नाम याद रखना, ये अभी हैं डिप्टी चेयरमैन।
सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग में सिर्फ 3 पद हैं, एक है चेयरमैन, दूसरा डिप्टी चेयरमैन और थर्ड है सीईओ, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम, ये आप नाम याद रखेंगे। चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिप्टी चेयरमैन हो जाएगा सुमन बेरी, और सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। हु इज चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, है ना, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती रेखा शर्मा। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। चेयरमैन ऑफ 15th, मैंने अभी बताया था 16वां फाइनेंस कमीशन, जो अभी आगे 2025 से 30 तक काम करेगा, उसमें अरविंद पंगाड़िया को अपॉइंट किया है रिसेंटली, जस्ट एक महीने पहले ही। अब जो है 15वें वित्त आयोग, ये जानिए ये चल रहा है कब तक, 2020 से 2022-25 तक काम कर रहा है। इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, एन के सिंह आप याद रखना, पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, एन के सिंह। इसरो के चेयरमैन कौन है ना, ये बहुत आता है क्योंकि अभी गगनयान, मंगलयान और चंद्रयान ये सब नाम आप सुन रहे हो, तो डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और 1969 में बना था इसरो। हु इज चेयरमैन ऑफ एईसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, है ना, इसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। इसके अध्यक्ष हैं ए के मोहंती। ठीक है, ए के मोहंती याद रखना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है समीर कामत, है ना, समीर वी कामत याद रखना आप। डीआरडीओ के चेयरमैन है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और डीआरडीओ बना था 1958 में। कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी, है ना, या एसोसिएशन, आईओए बोलते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ, उसके अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा का नाम आपने पहले भी सुना होगा, इनको उड़न परी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है एशियन में गोल्ड मेडल भी है इनके पास, राज्यसभा के मेंबर हैं अभी, तभी इनको बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन, प्रेसिडेंट। फीफा का अध्यक्ष कौन है ना, फीफा है फुटबॉल फेडरेशन, जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पैरालंपिक, पैरालंपिक होते हैं जो दिव्यांग के लिए होते हैं, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक पहले खुद खिलाड़ी भी हैं, इनके गोल्ड मेडल भी हैं पैरा ओलंपिक्स में, और पैरा ओलंपिक जो कमेटी है या एसोसिएशन उसकी प्रेसिडेंट है अभी। हेलिना मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिना मिसाइल किसने डेवलप की है, तो ये की है भारत ने। ठीक है, हेलिना का मतलब आप क्या समझोगे, हेलिना का मतलब जो है हेली और ना से बना है, हेली से मतलब हेलीकॉप्टर, और इससे ना से नाग, है ना, हेलीकॉप्टर से नाग मिसाइल। नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है भारत की, और उसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। अब उसको टेस्ट किया हमने हेलीकॉप्टर से, इसलिए उसका नाम रख दिया हेलिना। बराक 8, है ना, बराक 8 मिसाइल किसने बनाई है पूछेगा, तो भारत और इजराइल ने, है ना, डीआरडीओ और इजराइल का जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत और इजराइल का है, यानी डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर बनाई है बराक 8। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है श्री अजय बांगा, ये इंडियन है, और वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन उसको यूएस का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अजय बांगा जी जो है अभी प्रेसिडेंट है किसके, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, हु इज डीजी ऑफ डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका नाम है टेड्रोस अंधोम। ठीक है, अभी कोविड के समय में इनका नाम बहुत सुना होगा आपने, टेड्रोस अंधोम, ये डब्ल्यूएचओ जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है उसके अध्यक्ष हैं, डीजी हैं। फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव ए गैलेंट्री मेडल, है ना, वायुसेना की एक महिला अधिकारी हैं, इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, युद्ध सेना मेडल मिला है, इनका नाम है दीपिका मिश्रा। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर पायलट हैं, और मध्य प्रदेश में इन्होंने एक बार लोगों को बचाया था, तो उसकी वजह से इनको दिया है दीपिका मिश्रा। फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर पोस्टेड इन लद्दाख,
पहली महिला अधिकारी जो लद्दाख में पोस्टेड हैं उनका नाम है गीता राणा। ठीक है, गीता राणा नेगी, मैंने कल भी बताया था, ये कमांड भी कर रही है वहाँ पे एक बटालियन को। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन, जो टीटी फेडरेशन है हमारी, उसमें पहली महिला को अभी अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम है क्या? मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत। ये दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी वाइफ हैं। उससे पहले दुष्यंत चौटाला टीटी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, और उनसे पहले उनके पिताजी अजय चौटाला थे। तो अभी उनकी वाइफ बनी है मेघना अहलावत। फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर, है ना, ऑफ इंडियन आर्मी। अब इसने पूछा इंडियन आर्मी में, यानी वायुसेना का जो एविएशन कोर है जिसमें हेलीकॉप्टर हैं, उसमें पहली महिला बनी है पायलट, उनका नाम है अभिलाषा बराक। ठीक है, तो नाम याद रखना, अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कोर की पायलट हैं पहली महिला में। इंडिया यंगेस्ट फीमेल पायलट, सबसे यंग पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। ठीक है, आयशा अजीज सबसे यंगेस्ट पायलट है। भारत की पहली वुमेन फाइटर पायलट, फाइटर माने लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनी है, उनका नाम है भावना कंठ। ठीक है, तो नाम याद रखना, भावना कंठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये रिसेंटली कोई कमांड भी कर रही है किसी एयर बट उसको यूनिट को। ठीक है, तो भावना कंठ। अगला है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये सवाल भी आ सकता है कि पाकिस्तान में पहली बार एक महिला को चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो उसका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, आयशा मलिक। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये बड़ा रिसेंट का सवाल है। रेलवे बोर्ड में पहली बार महिला चीफ बनी है, यानी महिला अध्यक्ष बनी है, उसका नाम क्या है? उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, तो जया वर्मा सिन्हा आप यहाँ भी देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड की प्रेसिडेंट है। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, उन्होंने भी एक महिला को अपॉइंट किया है या उनको बनाया है एस्ट्रोनॉट, यानी वो स्पेस में जाएंगी। उनका नाम है नोरा अल मटरूसी। ठीक है, नोरा अल मटरूसी। मोचा, है ना, ये मोचा आपने सुना होगा, 2023 में बड़ा फेमस था। मोचा चक्रवात आया है, पूछेगा कि कहाँ पर आया है, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, और सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य थे उड़ीसा और बंगाल। तो मोचा किसका नाम है? तो समुद्री तूफान है। कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया, उड़ीसा और बंगाल को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। एक और नाम है बिपरजॉय। ठीक है, तो ये दो साइक्लोन थे, एक था मोचा, दूसरा बिपरजॉय। बिपरजॉय जो है अरब सागर में आया, यानी अरेबियन सी में आया, और नाम सॉरी किसको ज़्यादा अफेक्ट किया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात। फ्रंटियर एक सुपर कंप्यूटर बनाया है किस देश ने? तो ये बनाया है अमेरिका ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किसका है? एक फुगाकू आता है, फुगाकू, एक ऐसे नाम पूछेगा, फुगाकू। ठीक है, ये भी सुपर कंप्यूटर जापान का है। ठीक है, अब उससे ऊपर एक बना दिया सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, ये बनाया है यूएस ने। अब ये इंपॉर्टेंट है, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर, ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। ये कहाँ पर लगाए गए हैं? पुणे में है। ठीक है, भारत में है, पुणे, सीडेक बनाता है। तो नाम याद रखना, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर, तीनों जो है सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के। कहाँ पर है? पुणे में है। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, यानी वन मंत्री कौन है भारत के? नाम है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, नाम याद रखना, प्रकाश जावड़ेकर, ये फॉरेस्ट मिनिस्टर है इंडिया के। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? जो हमारा फॉरेस्ट कवर यानी कितने एरिया में पेड़ है और कितने पेड़ की छांव है, तो टोटल 24.6% एरिया में है। और होना कितना चाहिए? होना चाहिए कितने क्षेत्र में होना चाहिए पूछे तो 33%। ठीक है भाई, अभी कम है, 24.6 है, हमें इसको और बढ़ाना है, 33% तक लेके जाना चाहिए, आइडियली 33% होना चाहिए। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ शिव मोगा एयरपोर्ट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव मोगा एक हवाई अड्डा अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया था नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, और इसका नया नाम क्या है? तो कुवेम्पू। ठीक है, कुवेम्पू कर्नाटक में, तो याद रखना कुवेम्पू। विच इज नोन एज लिटिल इंडिया, है ना, छोटा भारत किसे कहते हैं? तो ये हैरिस पार्क है, हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में,
इसको जानते हैं लिटिल इंडिया के नाम से। मोप्पा एयरपोर्ट, ये भी बड़ा न्यूज में है ना। मोप्पा हवाई अड्डा ये गोवा में बना है। पहले जो हवाई अड्डा था वो इंडियन एयरफोर्स का था, अभी वहाँ की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। इसका नया नाम है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर पारिकर वहाँ के मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने, तो मनोहर हवाई अड्डा के नाम से बनाया गया है गोवा में। किबिथु, है ना, किबिथु एक मिलिट्री कैंप है। किबिथु कल के क्लास में पढ़ा था हमने। किबिथु मिलिट्री स्टेशन है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल में है। और इसका नाम बदला गया है, किसके नाम पे, जनरल बिपिन रावत के नाम से, है ना। ये पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत, इन्हीं के नाम पे इसका किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट, राजपथ, है ना। राजपथ पहले आपने सुना होगा, परेड होती थी जो हमारी 26 जनवरी की, वो राजपथ पे होती थी। राजपथ जो है राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक है। अब उसका नया नाम है कर्तव्य पथ, है ना, उसका नया नाम है कर्तव्य पथ। ऐसे ही आप याद रखना, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के रख दिया गया है अमृत उद्यान, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ मुगल गार्डन, इसका रीनेम किया गया है अमृत उद्यान, और ये राष्ट्रपति भवन में है दिल्ली में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम है शहीद भगत सिंह, है ना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है पूछे जाए तो शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया है। एक पॉइंट है 5140, फिल्मों में आपने देखा होगा, फौज वालों को तो वैसे पता है, ये द्रास सेक्टर में है ना। द्रास सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे कारगिल की लड़ाई हुई थी। उसका नया नाम क्या है, उसका नया नाम है गन हिल पॉइंट, ठीक है, गन हिल याद रखना, गन हिल पॉइंट। चलिए, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द, है ना, हरिजन जो शब्द है उसको बदला गया है किसके साथ, उसको बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अभी हरिजन की जगह इस्तेमाल करेगी दिल्ली सरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो मिड डे मील होती है ना, मिड डे मील यानी बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं दिन में लंच मिलता है, उस मिड डे मील का नया नाम क्या रखा गया है, उसका नया नाम रखा गया है पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण के नाम से रखा गया है मिड डे मील का नाम। स्टार्ट प्रोग्राम, है ना, पूछेगा स्टार्ट प्रोग्राम कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है, तो ये किया है इसरो ने, ठीक है। स्टार्ट किसका प्रोग्राम है पूछेगा तो याद रखना आप इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मिशन लाइफ, है ना, वाज लॉन्च फ्रॉम गुजरात बाई, है ना। मिशन लाइफ है, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसकी शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ से की, गुजरात से की है, ठीक है, गुजरात से की है। एक एक्सरसाइज हुई है अजय वैरियर, अजय योद्धा या अजय वैरियर के नाम से एक्सरसाइज हुई है, किसके बीच में हुई है, भारत और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। तो याद रखना इंडिया और यूके बीच, अजय वैरियर इंडिया और ब्रिटेन। बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से भी युद्ध अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है, भारत और सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र आप याद रखना, इंडिया एंड सिंगापुर। धर्मा गार्जियन, है ना, धर्मा गार्जियन एक एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है, भारत और जापान, ठीक है, धर्मा गार्जियन आप याद रखेंगे इंडिया एंड जापान के बीच। मणिपुर में अभी हिंसा हुई थी, आपने देखा था, काफी वीडियोज भी आए थे, काफी न्यूज में रहा था ये मुद्दा। तो इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई है, उसकी जांच कौन करेगा, तो ये जस्टिस अजय लांबा, ठीक है, अजय लांबा कमेटी है, ये जस्टिस हैं, जज हैं रिटायर, ये इस घटना की जांच करेंगे। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको एनईपी कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका चेयरमैन कौन था पूछा जाए तो कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन पूरा नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, के कस्तूरी रंजन वाज द चेयरमैन ऑफ एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगली G20 समिट कहाँ होगी, अभी मैंने बताया था कि ये वाली G20 समिट 2023 में इंडिया में हुई है, अगली कहाँ पर होगी तो ब्राजील में होगी। अभी इसमें 21 देश हो गए हैं 21, ठीक है, तो यहाँ G21 भी हो सकता है लिखा हुआ। नया जो मेंबर है वो अफ्रीकन यूनियन है।
एससीओ समिट है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में हुआ है समरकंद। ठीक है, समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। तो एससीओ का शिखर सम्मेलन 2023 हुआ समरकंद। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री गए थे, नरेंद्र मोदी। COP28 है ना, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कहाँ पर हुई है? यूएई में है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। 28 की कहाँ पर हुई? यूएई। एरो इंडिया शो है ना, एक एरो इंडिया यानी बहुत से देशों की एयरफोर्स आई थी वहाँ पे, एक एयर शो हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में। ठीक है, एरो इंडिया 2023 कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में हुआ था। ऑपरेशन करुणा है ना, ऑपरेशन करुणा आप रिसेंटली सुना है, पेपर में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में जो चक्रवात आया था, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है जिसको पहले बर्मा कहते थे, वहां पर हमने रिलीफ पहुंचाया था, वहां पे सहायता के लिए चलाया था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी है ना, ये याद रखना, ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे ना, सूडान में गृह युद्ध हुआ था, वहाँ की पैरामिलिट्री और वहाँ की आर्मी दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसके कारण वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा, और वहाँ से भारतीयों को बचाने का जो काम किया था वो ऑपरेशन कावेरी के द्वारा किया गया। अगला है ऑपरेशन दोस्त है ना, ऑपरेशन दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भूकंप आया था तुर्की में और सीरिया में। टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, वो भूकंप में हमने मेडिकल एड, राशन, वो सब सप्लाई किया था, मतलब सहायता पहुंचाई थी। इंडिया की जो आर्मी मेडिकल कोर है उसकी एक पैरा की टीम गई थी, तो उसको जानते हैं हम ऑपरेशन दोस्त के नाम से। ऑपरेशन गंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा ये कौन सा है? यूक्रेन में जो भारतीय खासकर जो छात्र फंसे हुए थे यूक्रेन में, बहुत से बच्चे एमबीबीएस या डिग्री करने जाते हैं, उनको बचा के लाए थे जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा था? अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो वहां से भारतीयों को बचाने का जो काम किया था वो ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा किया गया। अमृतकाल, अभी हमने जैसे कि आज़ादी दिवस मनाया गया था हमारा 2023 में 15 अगस्त के दिन, तो उस टाइम आपने अमृतकाल, अमृत महोत्सव ऐसे तरीके से सुना होगा। तो ये यानी 75 साल हो गए हमें आज़ादी को, और अब जब हमें 100 साल होंगे, वो जो 25 साल का पीरियड है उसको अमृतकाल कहेंगे। तो ये कब तक चलेगा? 2047 तक चलेगा, 2047 तक। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिशन, गैरिशन का मतलब होता है कंटोनमेंट या ऐसा आर्मी का क्षेत्र जो कार्बन नेगेटिव है, मतलब वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, वो कौन सा है? सीएमई पुणे है ना, सीएमई है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ठीक है, ये खड़की में है, खड़की जो है वो पुणे में है, किरकी बोलते हैं उसको। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन, भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत हुई है, कहाँ पे हुई है? हरियाणा में हुई है। ठीक है, हरियाणा में। और ये कौन सी है? ये कमर्शियल ट्रेन है, मतलब जो मालवाहक है। पैदल चलने का अधिकार है ना, राइट टू वॉक कहते हैं, किसने लागू किया? पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज है ना, भारत का पहला केबल से बना ब्रिज है जिसका नाम है अंजी खाड़। कल भी बताया था मैंने, जम्मू कश्मीर में है। या पूछे कि अंजी खाड़ ब्रिज कहाँ बना है, तो हम बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। और क्या कौन सा है? ये केबल स्टेड यानी केबल पे टिका हुआ है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, कार्बन न्यूट्रल गांव मतलब जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है या कार्बन को उत्सर्जित नहीं करता है, वो भिवंडी है। बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है सवाल, भिवंडी। और ये भिवंडी जो है मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है भिवंडी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी हुआ है, ये विश्व का सबसे लंबा है, नाम है हुबली है ना, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इससे पहले गोरखपुर था, अभी हुबली आएगा। 100% विद्युतीकृत रेलवे चलाने वाला भारत का पहला राज्य, यानी 100% इलेक्ट्रिक रेलवे चल रही है किस राज्य में? तो आंसर आएगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा। भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला गांव, मैंने अभी बताया था एक सिटी, पूरी सिटी जो है सौर ऊर्जा से है, वो थी सांची। गांव जब पूछेगा तो ये मोडेरा गांव हो जाएगा, मोडेरा गांव जो है गुजरात में है। ठीक है, मोडेरा गुजरात। ब्रिक्स बैंक
है ना। ब्रिक्स बैंक को नया नाम क्या पड़ता है ये याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है, शंघाई चीन में। ठीक है, शंघाई चाइना में है। अब पहले इसमें 5 ही देश थे, अब इसमें 9 देश हो गए हैं। ठीक है, ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो 4 कंट्री जो और उसमें शामिल हुए हैं, एक उरुग्वे है, एक यूएई है, एक इजिप्ट है, एक और कंट्री है, ऐसे करके टोटल 9 कंट्रीज हो गए हैं। आदित्य एल1 है ना, आदित्य एल1 जो है एक मिशन छोड़ा है, किसके लिए है, सूर्य के लिए है, और इसरो ने छोड़ा है ना। कौन से व्हीकल से गया है, तो PSLV C57, ये याद रखना। आदित्य एल1 जो है वो सूर्य का मिशन है, सन मिशन है। कौन से व्हीकल से गया है, PSLV C57। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई है ना, डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे बना है, लद्दाख में बना है। ठीक है, लद्दाख। तो लद्दाख बड़ा न्यूज में है, काफ़ी सारी आज पढ़ी हमने लद्दाख के बारे में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है ना, लार्जेस्ट विंड सोलर पावर, मतलब विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है। ये कहाँ पे बनाया गया है, जैसलमेर में। ठीक है, यानी विंड एनर्जी, पवन चक्की भी लगी हैं और सोलर प्लेट्स भी लगी हैं, जैसलमेर राजस्थान। 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, है ना, ये होंगे लॉस एंजलिस में। 2024 के भी याद होने चाहिए आपको, 2024 के होंगे पेरिस, फ्रांस में, है ना। 2020 के हुए थे जापान, टोक्यो, टोक्यो जापान, और 28 के होंगे लॉस एंजलिस। ठीक है, ये यूएस में है, अमेरिका में है। अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है हमने 26 जनवरी 2024 को। इसमें हमारा चीफ गेस्ट कौन था पूछेगा तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रों, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैं, इस बार के हमारे गेस्ट थे। और 2023 का गेस्ट अगर पुराना सवाल अलग से पूछ लेते, इनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट यानी ग्रीस के राष्ट्रपति हैं। अभी एक अटल सेतु बड़ी न्यूज में है ना, रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। ये सी ब्रिज है ना, अटल सी ब्रिज पूछेगा तो कहाँ पर आएगा, मुंबई में है, समुद्र को कनेक्ट करता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है इंडिया में बना है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी इसका कोई नाम ऐसा आया नहीं है। बोलेगा कि रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, तो वो भारत में है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। डूरंड कप है ना, सबसे पुराना कप है डूरंड कप, फुटबॉल का है। किसने जीता है इस बार, मोहन बागान ने। ठीक है, मोहन बागान भी एक पुराना क्लब है भारत का, देखा होगा आपने, नाम सुना होगा, मोहन बागान। ये जीता है डूरंड कप, मोहन बागान। सैफ है ना, विच टीम वॉन सैफ चैंपियनशिप 2023, है ना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, ये किसने जीती है, तो भारत ने जीती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैफ ये किसका टूर्नामेंट है पूछेगा तो फुटबॉल का है, और इस बार किसने जीती है, इंडिया ने जीती है। हॉकी एशिया कप 2023 है ना, 2023 को हॉकी एशिया कप भी इंडिया ने जीता है। ठीक है, इंडिया ने जीता है हॉकी एशिया कप। 11 फरवरी को एक नया दिवस मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं कौन सा, समर्पण दिवस। ठीक है, किसकी याद में है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की ये पुण्यतिथि है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसको किस रूप में मनाते हैं, समर्पण दिवस, और कब मनाते हैं, 11 फरवरी के दिन। विश्व का सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है ना, नटराज जो है शिव भगवान की प्रतिमा है, नाचते हुए शिव भगवान की, कहाँ पर लगाई गई है, प्रगति मैदान में, है ना। प्रगति मैदान कहाँ पर है, दिल्ली में। और ये G20 जब सबमिट हुई थी अभी 2023 में, तब ये लगाई गई है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे हम कब मनाते हैं, तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान इस दिन जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था, कहाँ पर, मून के साउथ पोल पे। तो कौन सी डेट आप याद रखेंगे, 23 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट
है ना। चंद्रयान 3 जहाँ लैंड हुआ था, उस लैंडिंग पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? उसका नाम है शिव शक्ति। ठीक है, तो उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान से रिलेटेड आएगा सवाल। पहला चंद्रयान 2008 में गया था, ये चंद्रयान 3 है। ये कब गया है? अभी 2023 में गया है। और जहाँ पे लैंड हुआ था उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट। तो दोस्तों ये 116 करंट अफेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभी कमिंग एग्जाम्स में। इनको बिल्कुल रट लो, आपके करंट अफेयर्स के ज़्यादातर सवाल इसमें से फंस जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।